ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों का परिसमन हुआ जारी। पार्षदों को नए सिरे से तैयार करनी होगी राजनीतिक जमीन। कांग्रेस में अरविंद डामोर की हुई घर वापसी। लोकसभा चुनाव में बगावत कर कांग्रेस सिंबल पर लड़े थे डामोर। साबुन की दुकान से हुआ मोबाइल चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नवरात्रि पर वसुंधरा राजे ने किए घाटा वाली माता जी के दर्शन। प्रदेश की खुशहाली की कामना। सरकार ने पहले जारी ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद यह अधिसूचना जारी की। खास बात यह है कि नए परिसीमन के बाद उदयपुर का वार्ड नंबर 1 सबसे बड़ा वार्ड होगा। निगम क्षेत्र का भूगोल और राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। ऐसे में मौजूदा पार्षदों को चुनाव लड़ने के लिए नई सियासी जमीन तलाशनी होगी। उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से जारी फाइनल अधिसूचना के अनुसार शहर को 80 वार्डों में विभाजित किया गया है। पहले जारी प्रारूप आदेश पर नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने कई आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिन पर विचार करने के बाद अब अंतिम आदेश लागू कर दिया गया है। नए परिसीमन में सबसे खास बदलाव यह है कि वार्ड नंबर 1 अब उदयपुर का सबसे बड़ा वार्ड होगा। इसके अलावा कई पुराने वार्डों की सीमाएं बदल दी गई है और कुछ वार्डों का भौगोलिक स्वरूप पूरी तरह नया हो गया है। इस कारण राजनीतिक परिदृश्य पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। जिन पार्षदों ने अब तक अपने वार्डों में मजबूत पकड़ बना रखी थी, उन्हें नए परिसीमन के चलते चुनावी रणनीति को नए सिरे से तय करना होगा। नगर निगम कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने जानकारी दी कि डीएलबी जयपुर से अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है। अधिसूचना ने न केवल वार्डों की सीमाएं तय की है, बल्कि आबादी का उल्लेख भी किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि किस किस इलाके में कितनी जनसंख्या किस वार्ड में आएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस परिसीमन से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। कई मौजूदा पार्षदों को अपने पुराने क्षेत्रों से हटकर नए इलाकों में काम करना पड़ेगा। वहीं कई नए चेहरों को भी राजनीति में उतरने का मौका मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में एक अजीब घटना सामने आई है। कोडियात साबुन की दुकान पर खरीदारी के दौरान एक महिला का मोबाइल गायब हो गया। जानकारी के अनुसार महिला ने मोबाइल पानी के कैंपर के पास टेबल पर रख दिया था और उसे भूल गई। खरीदारी पूरी होने पर जब उससे फोन खोजा तो उसे नहीं मिला। इस बीच दुकान पर बाइक से आया एक परिवार संदिग्ध रूप से उस स्थान पर दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज में भी वे नजर आए। पीड़ित महिला ने धानमंडी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस जांच में जुट गई है। उदयपुर में धानमंडी थाना क्षेत्र स्थित कोडियात साबुन की दुकान पर एक मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। घटना के अनुसार 2 महिलाएं दुकान पर खरीदारी करने आई थी। खरीदारी के दौरान उनमें से एक महिला ने अपना मोबाइल फोन पानी के कैंपर के पास टेबल पर रखा और फिर उसे भूल गई। खरीदारी पूरी होने के बाद महिला जब काउंटर पर पहुंची और मोबाइल ढूंढना शुरू किया तो वह गायब था। उसे याद आया कि फोन उसने पानी के कैंपर के पास रखा था। इसी दौरान दुकान पर बाइक से एक परिवार भी आया था, जिसमें महिला पानी पीते समय उसी स्थान पर देखी गई। घटना के संदिग्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पीड़ित महिला ने धानमंडी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज में एक परिवार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने ही मोबाइल लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी मामले की गंभीरता को लेकर जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच में ग्राहकों और दुकान कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।
नवरात्रि के शुभ अवसर पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह गाटा वाली माता जी के मंदिर पहुंची। सुबह 6 बजे राजे ने मंदिर पहुंचकर माता रानी के चरणों में माथा टेका और प्रदेश की समृद्धि, जनता के स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में जब भी राजे आती है, वे यहाँ के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करना नहीं भूलती। नवरात्रि के पावन अवसर पर शुक्रवार सुबह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घाटावाली माताजी मंदिर में दर्शन किए। तड़के सुबह 6 बजे वे देबारी स्थित इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ पहुंची और माता रानी के चरणों में शीश नवाया। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, जनता की समृद्धि और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वसुंधरा राजे का मेवाड़ वागड़ से गहरा जुड़ाव माना जाता है। उनके हर प्रवास के दौरान धार्मिक स्थलों पर दर्शन करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहता है। मंदिर परिसर पहुंचने पर ट्रस्ट की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान भक्तों ने भी मंदिर में पहुंचकर माता रानी के जयकारे लगाए और माहौल भक्तिमय हो गया। नवरात्रि के अवसर पर माता रानी के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। वसुंधरा राजे ने भी मंदिर में दीप प्रज्वलित किया और आरती में हिस्सा लिया। इससे पहले भी वे कई बार यहां आकर माता से आशीर्वाद ले चुकी है। इस बार नवरात्रि के पावन पर्व पर उनका यह दर्शन और भी खास माना जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाया। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा से बड़ी सियासी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने पर निष्कासित किए गए पूर्व प्रत्याशी अरविंद डामोर की कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आलाकमान के निर्देश पर उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कर लिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पहले अरविंद डामोर को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन होने पर टिकट वापस ले लिया था। इसके बावजूद डामोर ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। अब पंचायती राज चुनाव से पहले पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। बांसवाड़ा की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस की रणनीतिक चाल सुर्खियों में है। पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अरविंद डामोर की कांग्रेस में वापसी कराई गई है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आलाकमान के निर्देश पर उनकी वापसी की घोषणा की। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने पहले अरविंद डामोर को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन होने के कारण कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और बीएपी का समर्थन किया। इस स्थिति में भी अरविंद डामोर ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ लिया। पार्टी हाईकमान ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से डामोर को निष्कासित कर दिया था। अब जैसे जैसे पंचायती राज चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस वागड़ और मेवाड़ में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में उन नेताओं को भी फिर से जोड़ा जा रहा है जो कभी पार्टी से दूर चले गए थे। अरविंद डामोर की घर वापसी को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि वागड़ क्षेत्र में डामोर की मजबूत पकड़ और आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। कांग्रेस चाहती है कि स्थानीय स्तर पर कोई बगावत न हो और पार्टी मजबूत होकर आगामी चुनावों में उतरे। अरविंद डामोर की वापसी से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं विपक्षी भी इसे कांग्रेस की मजबूरी करार दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टी में उनकी इस वापसी का आने वाले चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। शिशुगृह पालने में मिला लावारिस प्रीमेच्योर बच्चा, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है जंग। डूंगरपुर में गुरुवार देर रात शिशुगृह के पालने में एक नन्हा लावारिस बच्चा मिला। शिशुगृह मैनेजर कुलदीप शर्मा ने तुरंत बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति के कारण उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। बच्चा केवल 744 ग्राम वजन का और 26 सप्ताह का प्रीमेच्योर है। जन्म के समय खुले में छोड़ने के कारण उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। डॉक्टर पूरी टीम के साथ उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डूंगरपुर में गुरुवार देर रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। शिशुगृह के पालने में अचानक एक लावारिस नवजात छोड़ा गया। शिशुगृह के स्टाफ को यह जानकारी मिलने पर उन्होंने तुरंत शिशुगृह मैनेजर कुलदीप शर्मा को इसकी सूचना दी। कुलदीप शर्मा तुरंत बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। पेडियाट्रिक डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा केवल 744 ग्राम वजन का है और 26 सप्ताह का प्रीमेच्योर है। यह बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण नाजुक हालत में है और जन्म के समय खुले में छोड़ दिए जाने की वजह से उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी। इसी कारण उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। डॉक्टरों ने तुरंत उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा
और आईसीयू में भर्ती कर लिया। डॉक्टरों की टीम बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए 24 घंटे मेहनत कर रही है। बच्चे के साथ यशोदा कार्विक उसकी देखभाल में लगी हुई है। शिशुगृह प्रशासन ने घटना की सूचना को पुलिस को दी और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसने इसे लावारिस हालत में शिशुगृह के पालने में छोड़ा था। कल बुधवार की नाइट में करीब 2 बजे के करीब जीवन रक्षा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर कमलेश, और उनके साथ में एक स्टाफ बच्चे को लेके आए यहाँ पे, जो लावारिस बता रहे थे कि लावारिस पड़ा मिला उनको। बच्चा जब लेके आए तो बहुत ही ज़्यादा सांस में तकलीफ आ रही थी बच्चे को, और बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ था। तो तुरंत मैंने बच्चे को भर्ती करके और इसका ट्रीटमेंट शुरू करा, ऑक्सीजन पे लिया इसको, और बच्चा उस टाइम तक भी कंडीशन सही था नहीं। उस वजन बच्चे का है 744 ग्राम करीब, और करीब 26 वीक के करीब लग रहा है बच्चा। अभी भी बच्चे का ट्रीटमेंट चालू कर रखे हैं, पर बच्चा इतना ज़्यादा कंडीशन इतनी अच्छी लग नहीं रही है। आउट ऑफ डेंजर बोलना मुश्किल है थोड़ा। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है बच्चे में। बच्चे को इमेच्योर था, प्रीमेच्योर था, तो सर्फेक्टेंट भी डाला गया है, ऑक्सीजन पे भी कंटिन्यू है बच्चा। डॉक्टर भाग्यंत कुमार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे उदयपुर। कुलगुरु डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक और विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया स्वागत। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे। कुलगुरु डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक सहित विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्यपाल ने यहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद राज्यपाल की विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रोफेसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने दौरे पर उदयपुर पहुंचे। उसके बाद वे सीधे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद राज्यपाल सीधे विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पहुंचे और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने विवेकानंद के विचारों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणादायक बताया। विश्वविद्यालय में राज्यपाल की मौजूदगी को लेकर सुबह से ही तैयारियां जोरों पर थी। परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई। जैसे ही राज्यपाल विश्वविद्यालय में पहुंचे, विद्यार्थियों और स्टाफ के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसके बाद राज्यपाल विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रोफेसरों के साथ बैठक ली। इस बैठक में कृषि अनुसंधान, ग्रामीण विकास और आधुनिक तकनीक को किसानों तक पहुंचाने से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता और अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष फोकस किया। बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में महिला सुरक्षा पर 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। ऑपरेशन गरिमा के तहत छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर। राजसमंद के भोपाल नोबल्स पीजी गर्ल्स कॉलेज में महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 23 से 25 सितंबर तक चली, जिसमें एंटी वुमेन हरासमेंट सेल और राजस्थान पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने संयुक्त रूप से भाग लिया। राजसमंद जिले में महिला सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भोपाल नोबल्स पीजी गर्ल्स कॉलेज राजसमंद में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 23 से 25 सितंबर तक चली और इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को महिला उत्पीड़न के प्रति सजग करना और उनमें आत्मरक्षा की क्षमता विकसित करना था। इस आयोजन में एंटी वुमेन हरासमेंट सेल और राजस्थान पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने मिलकर भागीदारी निभाई। कार्यशाला के अंतिम दिन कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की टीम ने इंटरएक्टिव सेशन ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट वुमेन हरासमेंट का आयोजन किया। इस सत्र में लेडी कांस्टेबल दुर्गा और लेडी कांस्टेबल सीमा ने छात्राओं से सीधे संवाद किए। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक तरीकों के बारे में बताया और यह समझाया कि किसी भी आपात स्थिति में किस तरह से त्वरित कदम उठाए जाएं। कांस्टेबल ने छात्राओं को मोबाइल हेल्पलाइन नंबर, पुलिस सहायता सेवाओं और ऑपरेशन गरिमा अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की घटना को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। गौरतलब है कि यह कार्यशाला राजस्थान पुलिस के ऑपरेशन गरिमा अभियान के तहत आयोजित की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। छात्राओं ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने आत्मरक्षा की तकनीकों को सीखा और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। कॉलेज प्रशासन ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने की बात कही है। मेवाड़ की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से मेवाड़ बचाओ मंच की स्थापना की गई।
इस मंच का उद्देश्य है कि स्थानीय मुद्दों को पहचान कर उनका सकारात्मक समाधान करना। संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने बताया कि मंच का पहला अभियान उदयपुर का पैसा उदयपुर में रहे, जो ऑनलाइन खरीदारी के कारण स्थानीय व्यापार पर हो रहे प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। इस पहल के तहत व्यापारी, नागरिक और समाजजन मिलकर जागरूकता और समाधान तलाशेंगे। मंच सामाजिक मुद्दों जैसे महिला रोजगार, सीनियर सिटीजन सुरक्षा और डिजिटल अवेयरनेस पर भी काम करेगा। मेवाड़ की विरासत और पधारो मारे देश की परंपरा सदियों से जीवित है, लेकिन आज उदयपुर और मेवाड़ एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऑनलाइन डार्क स्टोरी की बढ़ती पैसे में स्थानीय व्यापार और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए मेवाड़ बचाओ मंच की स्थापना की गई है। मयंक जानी, दीपेश शर्मा, डॉक्टर शिखा दोषी समेत कई सक्रिय सदस्यों के साथ यह मंच जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। मंच के संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक पांडे के अनुसार इसका उद्देश्य व्यापारियों और जनता को जागरूक कर सकारात्मक समाधान खोजना है। मंच की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मुहिम उदयपुर का पैसा उदयपुर में है। अभिषेक पांडे का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी और इंस्टेंट डिलीवरी कंपनियों के डार्क स्टोर्स उदयपुर के लगभग 30% स्थानीय रोजगार को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन डार्क स्टोर्स ने खरीदारी की पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। पहले किसान, थोक व्यापारी, फुटकर विक्रेता और डिलीवरी कर्मचारी इस श्रृंखला में शामिल थे, लेकिन अब सामान सीधे डार्क स्टोर से ग्राहक तक पहुंच रहा है। इससे शहर का पैसा बाहर के कारोबारियों की जेब में जा रहा है और स्थानीय रोजगार पर खतरा बढ़ रहा है। इस स्टोर्स में सब्जी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेवाएं शामिल है, जहां ग्राहकों को मिनिमम ऑर्डर, सर्ज चार्ज और हैंडलिंग फीस जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मेवाड़ बचाओ मंच ने इस खतरे के खिलाफ उदयपुर का पैसा उदयपुर में मुहिम शुरू की है। यह मुहिम 3 चरणों में होगी, जिनमें व्यापारियों में जागरूकता, जनता में जागरूकता और स्थायी समाधान। टीम शहर के चौराहों, बाजारों और पर्यटन स्थलों पर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनेगी। और सामाजिक समस्याओं सुलझाने के लिए हमने एक मेवाड़ बचाओ मंच बनाया है और हमारा पहला जो कह सकते हैं कैंपेन है वो इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स के अगेंस्ट है। हम ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ इंस्टेंट डिलीवरी ऐप जो महंगा सामान बेच के 31% के आसपास व्यापारियों का कारोबार खत्म कर देगी और बेरोजगार की समस्या इतनी बढ़ा देगी कि शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम उस पर्टिकुलर मॉडल के खिलाफ हैं। पहली बात, ये जो ऐप्स हैं ये कोई सस्ता नहीं बेच रही है। ये 375 रुपये के सामान में 223 एक्स्ट्रा रुपये लेती हैं, जो 58% होता है। मतलब आपके 100 रुपये के ऑर्डर पे 58 रुपये आप हर बार इन ऑर्डर पे एक्स्ट्रा देते हो, जस्ट क्योंकि आपको नीचे 3 मिनट नहीं जाना है। क्या हमारी सारी रिक्वायरमेंट इमरजेंसी है? क्या आप बुखार लगने पे एम्बुलेंस बुलाते हो? अगर नहीं तो अपना सामान नीचे जाके लीजिए। और हम व्यापारियों से भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो आपको डिलीवरी पहुंचा सकते हैं। तो पहली कैंपेन में हम व्यापारियों से बात करेंगे। कहीं ना कहीं उनको भी सोचने की जरूरत है कि इससे लड़ाई कैसे की जाए, इनके अगेंस्ट खड़ा कैसे किया जाए अपना व्यापार बचाने के लिए। तो ये ओवरऑल हमारी कैंपेन है और हम किसी भी ऑनलाइन ऐप के खिलाफ नहीं है, जस्ट एक अनफेयर प्राइसिंग और पॉलिसीज जो गलत चीज़ें बता के लोगों को बहकाने में हम उसके खिलाफ। पहला फेज हमें क्लियर है, जरूरत पड़ने में हम बढ़ाएंगे। पहला फेज हमारा बहुत क्लियर है। सेकंड फेज 3-4 मुझे लगता है ये जो मुद्दा है ये 1 साल 3-4 फेज में होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप शहर में अगर हम घूमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहला फेज हमारा 1 महीने का या 22 दिवाली के दिन तक चलेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों का परिसमन हुआ जारी। पार्षदों को नए सिरे से तैयार करनी होगी राजनीतिक जमीन। कांग्रेस में अरविंद डामोर की हुई घर वापसी। लोकसभा चुनाव में बगावत कर कांग्रेस सिंबल पर लड़े थे डामोर। साबुन की दुकान से हुआ मोबाइल चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नवरात्रि पर वसुंधरा राजे ने किए घाटा वाली माता जी के दर्शन, प्रदेश की खुशहाली की कामना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।